शौहर ने बिस्तर पर लेटते ही करवट ली और आंखें बंद कर ली। बीवी ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, सुनिए, फजर में आपको जगा दूं। शौहर ने नींद में नीम व आंखों से उसे देखा और झुंझलाकर बोला, कितनी बार कहा है कि मुझे फजर के वक्त न जगाया करो। शौहर ने थकी हुई आवाज में बेजारी से कहा, दिन भर की मेहनत के बाद ऐसा लगता है जैसे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो और आंखें बंद होते ही नींद में डूब जाता हूँ। फजर में उठना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बीवी ने नर्म लहजे में कहा, मगर नमाज तो फर्ज है, आप तो फजर क्या कोई भी नमाज नहीं पढ़ते सिवाय जुम्मा और ईद के। ये सुनते ही शौहर बेजारी से झटके से उठ बैठा। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां थे। उसने आंखों में खुफगी भरते हुए कहा, देखो तुम नमाज पढ़ती हो, ठीक है, कभी तुम्हें रोका नहीं ना, तो फिर मुझे बार बार नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं। हर शख्स अपना हिसाब खुद देगा। अब बस करो और लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो। बीवी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले तो शौहर की नजरें मजीद सख्त हो गईं, जैसे अब मजीद बात बर्दाश्त नहीं करेगा। बीवी ने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर चंद लम्हे बाद दोबारा बोली, एक बात और कहनी थी। शौहर ने नागवारी से जवाब दिया, अब क्या बात है, एक बार कह दिया कि न जगाया करो, फिर क्यों बार बार बोल रही हो। बीवी ने धीरे से कहा, नमाज का जिक्र नहीं कर रही, दरअसल कल के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, जो पैसे दिए थे वो खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर शौहर के चेहरे पर हैरत के साथ कुछ गुस्सा नमूदार हुआ। इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए, अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ, पूरे महीने का खर्च पहले ही कैसे खत्म हो गया। बीवी ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मुझे हिसाब नहीं देना, बस पैसे खत्म हो गए, कल बंदोबस्त कर दीजिएगा। ये सुनकर शौहर के चेहरे पर गुस्से की लाली बढ़ गई। क्या तुम्हें अंदाजा है कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया, फिर इस बार कैसे खर्च हो गए इतने पैसे? मुझे पूरा हिसाब चाहिए। बीवी ने शौहर के चेहरे की नाराजगी को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, जिससे शौहर का गुस्सा मजीद भड़क गया। बीवी ने कहा, अल्लाह ने आपको इस घर का जिम्मेदार बनाया है। जब आपको ये न जान सकने पर गुस्सा आ रहा है कि पैसे कहाँ खर्च हुए, तो जरा सोचें, कल जब अल्लाह कयामत के दिन आपसे आपकी जिंदगी का हिसाब मांगेगा तो आप क्या जवाब देंगे? शौहर ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और खामोश हो गया। बीवी ने आगे से कहा, आज तो मैंने मजे से कह दिया कि हिसाब नहीं देना, लेकिन क्या कयामत के दिन अल्लाह से भी ये कह सकेंगे कि कोई हिसाब नहीं? ये सुनकर शौहर की आंखों में संजीदगी और दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसे अपने आमाल और आखिरत का हिसाब याद आने लगा। बीवी ने नरमी से कहा, फिक्र ना करें, इस महीने के खर्चे का इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहीं इजाफी पैसे खर्च नहीं किए, बस आपको याद दिलाने के लिए ये सब कहा था। ये कहकर बीवी लाइट बंद करने के लिए उठी। इतने में शौहर ने आहिस्ता से कहा, जब तुम कल फजर के लिए उठो तो मुझे भी जगा देना। बीवी ने मुस्कुराकर शौहर को देखा और लाइट बंद कर दी। अगली सुबह फजर की रोशनी के साथ ही एक नई उम्मीद और इरादा भी नमूदार हो चुका था। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के छोटे मामलात के साथ आखिरत के बड़े हिसाब की तैयारी भी अहम है। हकीकी जीवन साथी वही होता है जो दुनिया के साथ साथ आपके आखिरत के सफर में भी आपका रहनुमा बने। क्या आपकी शरीके हयात भी आपकी आखिरत का ख्याल रखती है? अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।